अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शराफत मंजूर। आपको बता दें कि जैसे हम वादी लोलाब की बात करते हैं, वादी लोलाब की ही नहीं, नॉर्थ कश्मीर में दो ऐसे वाक़ात पेश आए हैं। नॉर्थ कश्मीर के सोपोर एरिया में वहाँ पे एक बच्चे ने अपनी ही माँ का कत्ल कर दिया। और दूसरी जानिब कुपवाड़ा का मामला, कुपवाड़ा में एक मासूम का बेदर्दाना कत्ल। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि ये वही स्पॉट है जहाँ उस मासूम को रखा गया था और उसकी माँ तड़पती रही, ढूंढती रही, लेकिन कहीं नहीं अपने बच्चे को देख पाई। लेकिन उसके बाद उसने आखिरकार इसे देख ही लिया। ये वो स्पॉट है जहाँ पे उसका बेदर्दाना कत्ल करने के बाद रखा गया था। कैमरामैन को कहता हूँ थोड़ा आगे आकर वो आपको दिखाएं। ये विजुअल है आपके स्क्रीन पर, आप देखिए। यही वो स्पॉट है जिस स्पॉट पे रखा गया था उस मासूम को। और आउरा में भी ऐसा मामला पेश आया था। उससे पहले की बात करें, बातरगाह में भी ऐसा मामला पेश आया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंसानियत का किस तरह कत्ल किया जा रहा है। आउरा में पुलिस पार्टी पे पूरा भरोसा और पुलिस ने कातिल को बेनकाब करके दे दिया। टाइम लगा लेकिन कातिल को बेनकाब करके ही दे दिया। अब लोलाब की बात, लोलाब में एसएसपी कुपवाड़ा ने अभी कुछ ही समय पहले मुझसे बात की। एसएसपी कुपवाड़ा ने ऑन रिकॉर्ड बता दिया कातिल को जल्दी ही सलाखों के पीछे डाला जाएगा। इधर माँ की आवाज, इस कातिल को पेश करें, इस कातिल को सलाखों के पीछे डालें। आखिर जी, मेरा नाम है नगीना बेगम। मामला ऐसा था, ये हम यहाँ पे अंदर बैठे थे, इफ्तियार का टाइम था, बच्ची भी साथ में थी। यहाँ कहने लगी कि मम्मी मैं बाहर खेलने के लिए जा रही हूँ। मेरा शोर बोलने लगा मुझे एक जगह जाना है टायर बनाने के लिए, मैं जा रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है जाओ लेकिन जल्दी लौट कर आना। जब वो बाहर निकले तो ये भी साथ में गई, बोलने लगी पापा मुझे 5 रुपए चाहिए। इसने 5 मांगे, उन्होंने 10 दिए। बोला बेटी ये लो 10 रुपए लिए। कहने लगी पापा मुझे साथ में लेकर जाओ, लेकिन इसने बोला नहीं बेटा मैं तुझे साथ में नहीं लेकर जा सकता, मैं देर से लौटूंगा। फिर वो चला गया। ये बाहर खेलने के लिए निकल गई। मैंने बोला खेल रही है बाहर, मैंने बोला मुझे बोलने लगी मम्मी मैं बाहर खेलने के लिए जा रही हूँ। मैंने बोला ठीक है बेटी लेकिन जल्दी लौट कर आना। कहने लगी ठीक है मम्मी मैं आ जाऊंगी। मुझे पता है हर रोज आ जाती है, आज भी खुद ही आ जाएगी। मैंने इफ्तियार के तैयारी में शुरू हो गई। तो उसके बाद इफ्तियार हमने किया। तो उस टाइम में आपके पास ही थी बच्ची इफ्तियार के टाइम? जी अच्छा, नहीं, इफ्तियार से पहले निकल गई थी बाहर। अच्छा, जी हाँ। फिर हमने बस इफ्तियार किया। तो फिर मैंने बोला, मैं अपने अंकल के बेटे के लड़के को बोला मैंने कि मेरी बेटी आपके घर में तो नहीं है। वो कहने लगा नहीं भाभी यहाँ पे नहीं आई। तो फिर मैंने वो मामा के घर में आवाज लगाई, उनसे भी पूछा, वो भी कहने लगे कि नहीं यहाँ पे नहीं आई। फिर मैंने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने बोला अभी तो वो बाहर निकली, वो जा कहाँ सकती है। फिर जब मैंने ढूंढा, मैंने चीखना चिल्लाना शुरू किया तो बस्ती वाले इकट्ठे हो गए। तो फिर मेरे साथ वो ढूंढने लगे इसे। जब हमने हर जगह ऐसे ढूंढा, हमने मस्जिदों में ऐलान भी करवाए, हमें कहीं नहीं ये मिली। हर जगह हमने इसे ढूंढा, ये हमें कहीं नहीं मिली। जब वो अंकल कहने लगे, वो एक चाचा रहते हैं नीचे, वो कहने लगे जाओ बेटा वहां से एक बार और वहां देख कर आओ। मैं गई और मेरे साथ छोटी बच्ची थी मामा की, मैं उसे लेकर साथ में गई, लाइट लेकर गई। जब वहां से ढूंढते ढूंढते मैं वहां से उतरी, सीधी वहां से गई। अब मैं वहां से ढूंढती ढूंढती उसे अब मैं रास्ते पे आई। मैंने बोला अब मैं रास्ते से गुजर रही हूँ, मिल तो नहीं रही है रास्ते। जब मैं वहां पहुंची, मैंने बोला मैंने हर जगह पे ढूंढी तो मुझे कहीं नहीं मिली। अब मैं इस पहाड़े में भी देखकर तसल्ली कर लेती हूँ। जब मैंने लाइट डाली तो मुझे इसका पाँव एक मिला, एक पाँव पे नजर पड़ी, एक पाँव, और इसका गला यहाँ से काटा हुआ था और इसके चेहरे पे सीमेंट का एक ठेला रखा हुआ था। फिर मैंने वहीं खड़ी रहकर चीख मारी, चिल्लाना शुरू किया। मैंने ये बस्ती ये सब को मैंने इकट्ठा किया वहां पे। मैंने बोला आओ बेटी मेरी यहाँ देखो इसको क्या हुआ है। जब बाबा ये अंकल कहने लगे नहीं बेटा हम इसे नहीं उठा सकते जब तक पुलिस वाले नहीं आएंगे, पुलिस वाले आएंगे तो फिर हम इसे उठाएंगे। जी। तो फिर पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई? अभी पुलिस वालों ने कि हम कार्रवाई में शुरू हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बताया। कोई ऐसी किसी के साथ जाती हो जी नहीं, कोई लड़ाई वड़ाई कोई जी नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी के साथ नहीं? जी नहीं। तो आपकी नजर में क्या है, कैसे क्यों हुआ ऐसा? फिर मेरी नजर में क्या है कुछ भी पता नहीं। मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। अभी उस मेरी बेटी की तो अभी दूध के दान नहीं गिरे थे। क्या खाया था उसने? कितने किसी साल की? 8 साल की थी। 8 साल। अभी मेरी बेटी सीधी तरह से उसे खाना खाना नहीं आता था। वो क्या किसी का, उसने क्या बिगाड़ा था? आपके शौहर क्या करते हैं? ड्राइवरी करते हैं। अच्छा, ड्राइवर। जी हाँ। तो वो भी यहाँ ही थे तब जब ये वाक़या पेश आया था? जी जी नहीं।
वो कहाँ थे, कहीं गए थे? जी हाँ, वो टायर बनाने गए थे। उसके बाद वो आए तो वो भी ढूंढने लगे। जब उसको बोला कि आप जाओ थाने में, वो चला गया थाने में। उसके बाद हम ढूंढने लगे तो मुझे वो वहां पे मिली। फिर मैंने चिल्लाया, रोना शुरू किया। ये सब वहां पे गए तो देखा ये थाने में थे। फिर इन्होंने फोन किया कि पुलिस वाले नफर भी वहां से आ रहे थे, और इन सबों ने बोला कि हम इसे हाथ नहीं लगा सकते जब तक पुलिस वाले नहीं आएंगे। जी हाँ। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ। मैं अपनी बेटी का कातिल चाहती हूँ। मुझे जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए। मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं आगे जाऊंगी। जी, मुझे इंसाफ आप चाहिए। क्या कहना चाहते हैं इस वाक़े के बारे में? मैं अपने घर में थी, भैया ने फोन किया, बोला बेटी कहीं नहीं मिल रही। मैंने बोला, उसने फिर बाद में दूसरा फोन किया, बोला दीदी मेरी बेटी कहीं नहीं मिल रही। मैंने बोला अपनी सासू माँ को बोला, थे अब एक चली गई, अब 3 बाकी। 3 बच्चे जी हैं। हाँ। वो बेटियां है कि? जी 2 बेटियां, 1 बेटा है। अच्छा। जी, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए जल्द से जल्द। हमें इंसाफ चाहिए। मुझे मेरी बेटी का कातिल चाहिए। वादी लोलाब में शर्मनाक वाकया, और मां का मानना है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे लगते जिगर का कातिल मुझे चाहिए। और इस मां का मानना है कि मेरे ही साथ मेरे लगते जिगर था, और उसके बाद 5 रुपए मांग कर वो यहाँ से चली गई थी ताकि कुछ अपने लिए खाने के लिए लाएं। दूध के दांत भी नहीं निकले हैं। 8 साल मासूम है ये, और इस 8 साल मासूम का बेदर्दाना कत्ल वादी लोलाब को हिला कर रख दिया, और आंखों में आंसू अभी भी है, आंखें नम हैं। सब यही चाहते हैं कि कातिल को पेश किया जाए। ये कातिल जो कोई भी है उसे सलाखों के पीछे डाला जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शराफत मंजूर आपको बता दें कि जो कल वाक़या पेश आया है लोलाब के इस एरिया में, और इस वक्त हम यहाँ पे ही मौजूद हैं। हमारे साथ है वॉइस के लिए जानने की कोशिश करें। ये भी नहीं इसी इलाके के रहने वाले हैं, और इस इलाके की अगर हम बात करें तो वादी लोलाब जो इलाका है बहुत ही खूबसूरत माना जाता है। वादी कश्मीर की अगर हम बात करें तो वादी लोलाब बहुत ही खूबसूरत माना जाता है, लेकिन ऐसा वाक़या पेश आना दिल को हिला देने वाला है। फिलहाल जानने की कोशिश करेंगे। जी भाई साहब, क्या हुआ था? बहुत ये दुखद खबर है शराफत भाई। जब हमने सुना, लोग उस वक्त मस्जिदों में थे, तरावी अदा कर रहे थे, कि अचानक आवाज आई कि एक मासूम बच्ची का कत्ल किया गया है। जी, तो ये बदकिस्मती है। ऐसे मामला नहीं होने चाहिए हमारे, क्योंकि वादी लोलाब जी अपनी हुस्न जमाल से माना जाता था, यहाँ की मेहमान नवाजी से। क्योंकि ऐसा मसला है, हम बहुत मतलब एक गठन सी महसूस कर रहे हैं जब से हमने ये कल से सुना। हर एक आंख नम है। इस छोटी नवनिहाल बच्ची का क्या हुआ। हम ये चाहते हैं कि जिसने भी किया या जिसकी साजिश थी, आला पैमाने पर इसकी तहकीकात होनी चाहिए, और इनको कहर के दार तक पहुंचना चाहिए, ताकि लवाकीन को, जिनकी ये गरीब घराने की लड़की थी, उनको इंसाफ मिले। आज ये हुआ, कल ऐसा अगर इसी तरह मामला बिगड़ता गया तो हम किस समाज को क्या जवाब देंगे। हम कहाँ तक अपने आप को ले जा रहे हैं। ऐसे पहले भी वाकयात हुए हैं। आउरा की बात करें या उससे पहले बातरगाम इलाके की बात करें तो सही है शराफत भाई, इंसान का कत्ल हो चुका है इस जमाने में। लोलाब की पहली मतलब जिस लोलाब से हम बिलाग करते हैं, मेरा अपना घर है, अपना गाँव है, जहाँ ये वाक़ा हुआ, यह नहीं होना चाहिए था। हमारे लोग इतने बुरे नहीं थे कि उन पर वो इस तरह बात करते। बदकिस्मती से चूंकि पता नहीं चला, अचानक ये क्या हुआ रात, जो मैंने आपको बताया। पूरा इलाका इसमें हैरान है, और पूरा इलाका मायूस हो चुका है कि इस तरह यहाँ से। ये कल घर में ही थे? नहीं, बिल्कुल घर में, अपनी घर में गई थी, शायद मकतब पढ़ने के लिए गई थी। उसके बाद इसके वालिद के कहने के मुताबिक 7 बजे 10 मिनट कम 7 बजे उसके साथ मुलाकात हुई। फिर उसके पता नहीं, जब इन्होंने इसका ये वाक़ा हुआ, फिर इन्होंने शोर मचाया, ढूंढा, उधर से इसकी लाश नजदीकी उधर वुडन स्टोर में मिली, पहाड़ी में मिली। तो ये एक अलमनाक दास्तान है। डीडीसी सदाम बात करने के लिए जो लोलाब वैली का है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जहां आज हमने ये कल रात से हम ये वाक़या सुन रहे हैं, इंसानियत का हम कहें कि कत्ल हो चुका है। आउरा में भी ऐसा वाक़या पेश आया था, हालांकि बातरगाह में भी कुछ सालों पहले वाक़या पेश आया था, और नॉर्थ कश्मीर में आज 2 ऐसे ही वाक़यात हुए। एक तरफ से माँ का कत्ल और दूसरी तरफ से इस मासूम का कत्ल। कहते हैं कि अब इंसानियत खत्म हो चुकी है। हालांकि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई है, हालांकि पोस्टमार्टम हुआ है, लेकिन फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। उसमें जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो ये बच्ची थी, 8 साल बच्ची, इसकी एक तो सफोकेशन की वजह से अनकॉन्शियस हुई थी, और उसके बाद उसका जो थ्रोट है वो स्लिट किया गया था। तो बहुत मेरे हिसाब से शर्मनाक और दर्दनाक वाक़ा है।
और कहीं ना कहीं एज अ सोसाइटी हमें खुद रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है कि हम लोग कहाँ बढ़ रहे हैं, कि आए दिन ऐसे वाक़ा जो है आम हो गए। जैसे आप बोल रहे थे कि कल रात में ही यहाँ ये छोटी सी बच्ची की जान ली गई और सोपोर में जो है एक बच्चे ने अपनी माँ की जान ले ली। तो कहीं ना कहीं जो ये हमारी मॉरल डिग्रेडेशन हो रही है एज ए सोसाइटी, हम सबको आगे आके इस पर रिफ्लेक्ट करना है और सोचना है, गौर खोज करना है, आपस में बातचीत करनी है कि एज अ सोसाइटी हम लोग कहाँ जा रहे हैं। जिस कश्मीर की मिसाल दी जाती थी पूरी दुनिया में कि यहाँ पे क्राइम रेट नहीं है, क्राइम नहीं होता है, नॉर्मल क्राइम नहीं होता था, और ऐसे जो हादसात हैं वो तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से मुझे लगता है एक आम से होते जा रहे हैं ऐसे वाक़ा। जैसे आपने कहा कि इससे पहले त्रेगाम बाहुरा का बाहुरा सामने में आया भी था, हुआ उससे था। पहले बातरगाम का उससे पहले सामने जिसको कहीं ना हाथ कहीं- काटा गया। एग्जैक्टली, आई थिंक मतलब हमारे लिए कहीं ना कहीं एज अ सोसाइटी एक अलार्म है, एक ऐसा मौका है जहां हमें खुद बैठ के सोच के आपस में बातचीत करके रिफ्लेक्ट करना चाहिए। और इसमें हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, चाहे हमारे समाज में वो जो है गवर्नमेंट सर्वेंट्स हों, चाहे प्राइवेट जो जॉब्स करते हैं, चाहे सोशल वर्क जो करते हैं, चाहे पॉलिटिक्स में जो हैं, चाहे हमारे मौलाना साहब हैं, या मतलब जो हमारे दीनी जो बड़े हैं जी। उन सबको भी आगे आना चाहिए और हम सबको मिलजुल के एक कम से कम कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए कि जो हमारी मॉरल डिग्रेडेशन हो रही है दिन ब दिन क्यों हो रही है। मतलब मेरे हिसाब से कश्मीर, हमारा जम्मू कश्मीर वो नहीं है कि एक 8 साल की बच्ची का गला काटा गया, बल्कि हमारा जम्मू कश्मीर वो है कि जो इस बच्ची के लिए हर एक कोने को कुपवारा के हर एक कोने से जो है लोग आए थे जनाजे में शिरकत करने चाहिए। वो हमारी तहजीब है, वो हमारी सोसाइटी है, हमारा समाज है, और कहीं ना कहीं वो खोता जा रहा है। तो हमें कोशिश करनी है एज ए सोसाइटी आगे आने की और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेने की कि ऐसे वाक़ात से जो है हम सबक लें और इंशाल्लाह कोशिश करें कि जो वही एक हमारा कश्मीर था जहाँ हम एक साथ रहते थे और ऐसे हादसात, ऐसे वाक़े नहीं पेश आते थे, कोशिश करें कि कश्मीर को वहीं ले जाए। इंसानियत का हम कहें कि अब इंसानियत ही खत्म हो चुकी है। बेशक ये मतलब एक तो नॉर्मल दिनों में भी ऐसा, मतलब मेरी तो रूह कांप जाती है कि एक 8 साल बच्ची का कोई गला कैसे काट सकता है, और फिर रमजान में ऐसा पाक महीना जिसमें हम सब अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, हम सब ये कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सवाब कमा सकें, हमारे जितने गुनाह वो माफ हो सकें, हम जो है मतलब हम हर किसी की यही कोशिश रहती है। उस महीने में कोई इंसान ये सोच रखना कि मैं 1 से 8 साल बच्ची का गला काटूंगा, या एक बच्चा ये सोच रखना कि मैं अपनी माँ का गला घोंट के जो है उसकी जिंदगी ले लूंगा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मतलब अगर ये इंसानियत का खात्मा नहीं है तो फिर क्या है। मैसेज फ्रॉम योर साइड। माय मैसेज विल बी द सेम थिंग कि एज अ सोसाइटी हम सबको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे आना चाहिए और कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि ऐसे वाक़ात ना हो, आगे ना पेश आए, और इसमें हर एक किसी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यह सह लौलाब, ये लौलाबस मजन सोन आब कि साफ तो सन लूख कि सन पिरवड़ कि साफ गो सन ये कतल गोमुत यह क्या अल्फाज वन बह यह बोड़ सानिया गोमुत लग बच्चे सत 5 वर्ष बच्ची पिरवड़ तुम बोलान अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह पूरे वर्ल्डस ओन तम इनकलाब दीन सत कत गो क्या कर, मगर इंसानियत बोड़ चीज अखलाक अगर इलम पढ़ित क्या पत अखलाक इंसाफ कह तेल दरिन दरिन, इसलिए तुम मीडिया सत वसत तुम दौड़ दुब कर, सोसाइटी दौड़ दुब कर, पुलिस दौड़ दुब कर, यह ड्रग्स गि खत्म ग। रात गो ब्या सानिया डांगर पर सोपर सह मूज मरन गोक दरवाज जन्नत, अगर जन्नत में आने खतर गोक दरवाज सह मूल तो मूज, ये तुम गोड दरवाजे बंद कर तो तेल कयामत, अमे अलाव बस क्या हेको वन। तो बासान कि कयामत कहीं निशान बिल्कुल मोज मोज रात ओद्र कटर सर लेडीज लग बच्ची कर तम वुच क्या हेक बह वन तम कतरो मुझ 8-9 जायन थोमुत अत क्या हेको वन, बस सह कर रहम खुदा। अत मे अकुई मसल दीनस मज तबलीगस मज बस यूत तबलीग मज अत मे यकीन बना, तबलीगस मज यकीन बना उलमान सत सोहबत थवन, पीरन फकीर सत थवन सोहबत, तो अम सर सोन साफ शफाफ साफ करने की जरूरत है। जबरदस्त 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 जबरदस्त।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शराफत मंजूर। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ है एसएसपी कुपवाड़ा मिस्टर योगल मुनहाज साहब। जानने की कोशिश करेंगे इस वाक़े के बारे में, आखिर क्या था पूरा मामला। एसएसपी कुपवाड़ा से जानने की कोशिश। खत्म करवाया गया है। पुलिस ने केस की कॉग्निजेंस ले ली हुई है और आज मैंने खुद भी स्पॉट पे विजिट किया जहाँ पे बच्ची की लाश मिली थी और मैं आपके ज़रिए भी और मैंने लोगों से भी यहाँ बात की और उनका कोऑपरेशन यहाँ पे मांगा कि वो इन्वेस्टिगेशन में हमें कुछ जो भी इनपुट्स उनके पास होंगे वो देने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपके ज़रिए भी आवाम को भी ये यकीन दिलाता हूँ कि ये बहुत जल्दी मेरी पुलिस टीम जो है, मुझे पूरा यकीन है कि वो इस केस को क्रैक करेगी और जो इस कातिल है उस तक पहुँचेंगे। जैसे हम लास्ट के वाक़यात देखें, आउरा का वाक़या देखें, उसके पहले बातरगाम का वाक़या देखें, क्यों आपको लग रहा है कि अब शायद वो इंसानियत नहीं रह चुकी है? क्योंकि अगर आप ऐसे वाक़यात देखिए, ये तो मतलब सिंस जब से मतलब इंसान ज़मीन पे आया है तो क्राइम उसका एक पार्ट रहा है। अलबत्ता ऐसा घिनौना क्राइम बिल्कुल कभी कभी होता है। आपने देखा जो लास्ट ईयर एक बच्चे का, वो भी हम उसमें कामयाब हुए थे उसको सॉल्व करने में, और उसी तरीके से हमारी टीम पूरी मेहनत करेगी और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम सर क्राइम रेट को देखते हैं ऐसे वाक़यात, क्योंकि पिछले साल भी हुआ और इस बार अब वादी लोलाब में जहाँ पे ऐसे वाक़यात ही सामने नहीं आते थे, लेकिन अब भी ऐसा हो रहा है। क्राइम रेट को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, ये इंसान की अपनी साइकोलॉजी है, इस पे मैं ज़्यादा कमेंट भी नहीं, मैं एक्सपर्ट भी नहीं हूँ कि आदमी के माइंड को पढ़ने के लिए। बट ये मैं बताता चलूँ आपको कि आप अगर सिविलाइजेशन को देखेंगे, जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन है तब से पहरेदारी या ये सिस्टम निज़ाम चलते रहे हैं। और मुझे लगता है कि सोसाइटी का एक मतलब जो क्राइम है वो किसी भी माशरे में कभी ना कभी कभी एक पहलू होता है, कभी होता है। बहरहाल हमारी लेकिन एक कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हमारा समाज जो है वो किस तरीके से जा रहा है। और सबको इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है कि हम अच्छे नागरिक, और आजकल खासकर रमज़ान जब चल रहा है उसमें ये ऐसी वारदात होना ये अपने आप में एक शर्मनाक चीज़ है जी। और सबको ये आंखें खोलने, दिमाग खोलने की ज़रूरत है कि हमारी जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं वो किस तरफ जा रही हैं। बहरहाल हमें इस जो कुंबे के साथ भी पूरी हमदर्दी है। बच्ची का नुकसान जो है, जिस तरीके से सभी आप लोग इसके साथ हम भी पूरे शरीक हैं इनके अफसोस में, बट जो हमारी अवलिन ड्यूटी है कि हम कातिल तक पहुंचे, वो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम बहुत जल्दी कातिल तक पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। बात कर रहे थे एसएसपी कुपवाड़ा। कातिल को जल्दी ही पकड़ा जाएगा और उसे सलाखों के पीछे धकेल दिया जाएगा। आखिर इस मासूम ने किसी का क्या बिगाड़ा था? 8 साल मासूम बच्ची, दूध के दांत भी अभी नहीं निकले हैं, ऐसा कह सकते हैं आप। लेकिन उसके बाद इस मासूम का क्या? इन मासूमों की अगर हम बात करें तो बातरगाम में एक मासूम का कत्ल, आउरा में एक मासूम का कत्ल, और अब लोलाब में इस मासूम बच्ची का बेदर्दाना कत्ल। आखिर क्या हुआ है? क्यों ऐसे वाक़ात पेश आते हैं? और रमज़ान का पाक महीना, और इस पाक महीने में सब बख्शिश के पीछे दौड़ रहे हैं। सब कहते हैं कि हमारे जो गुनाह हुए हैं हमसे, उनसे माफ़ी मिलनी चाहिए, नजात मिलनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी इस कातिल का ये अंदाज और ऐसा बेदर्दाना कत्ल। आप बने रहे तामिल।